इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के टिकट वितरण के साथ साथ असंतुष्टों की लिस्ट भी बढ़ती जा रही है। नाराज दावेदार निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन एमपी की राजनीति में निर्दलीय जीते या हारे, चुनावी समीकरण बिगाड़ जरूर देते हैं। बिल्कुल, और वक्त बीतने के साथ निर्दलीय उम्मीदवारों के जीतने का ग्राफ लगातार गिरता गया। मध्य प्रदेश की सियासत में निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका कितनी अब तक रही है, कैसे बदली है और आज क्या स्थिति है, ये रिपोर्ट देखें, आप जरूर समझेंगे। टिकट न मिलने के बाद नाराज दावेदार बगावत का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं और इसी के चलते निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या मैदान में बढ़ती जा रही है। 1951 से 2018 तक के विधानसभा चुनाव के इतिहास को पलटें तो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने वालों की संख्या बढ़ती गई है, लेकिन निर्दलीय जीतने वालों का ग्राफ लगातार घटा है। अकेले साल 1962 के चुनाव में सर्वाधिक 55 निर्दलीय प्रत्याशी जीते। ये रिकॉर्ड 67 साल में अब तक नहीं टूटा है। इन सालों में साल 2003 में महज 2 निर्दलीय प्रत्याशी जीते, जो अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। अब जानते हैं चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे। पहले राजनीतिक दल कम थे। साल 1951 के चुनाव में महज 11 नेशनल और 2 राज्य स्तर की पार्टियां होने पर 469 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे और इनमें 23 उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ी तो 1990 के चुनाव में राष्ट्रीय के अलावा अन्य पार्टियों की संख्या बढ़कर 20 हो गई, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या कम न हुई, बल्कि बढ़कर 2730 हो गई, पर जीते महज 10 निर्दलीय उम्मीदवार। यानी चुनाव के दौरान राजनीतिक दल से टिकट का कटना और पार्टी छोड़ना, गुटबाजी और असंतोष, ये वो कारण रहे हैं जो निर्दलीय लड़ने का मौका बनाते आए हैं। इसके अलावा चुनाव लड़ने में जागरूकता के चलते गांव और ब्लॉक स्तर के नेता चुनाव मैदान में उतरने लगे हैं। समाजवादी पार्टी परेशानी बीजेपी के लिए खड़ी करती है, खुद के लिए परेशानी है, ये तो समाजवादी पार्टी के लोग जानते हैं। पर लोकतंत्र सबका स्वागत है, तो मध्य प्रदेश में सबसे आग्रह करते हैं कि आइए जनता से अपनी बात रखें, समाजवादी पार्टी के लोग भी आए। यदि समाजवादी पार्टी को लगता है कि उसके किसी प्रत्याशी से भाजपा के समीकरण खराब होंगे तो उसका उत्तर जनता देगी। समाजवादी पार्टी को पूरा अधिकार है लोकतंत्र में चुनाव लड़वाने का अपने प्रत्याशियों को, ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि मुसीबत बढ़ेगी, तो जनता आज 2 पार्टीज के बीच में मध्य प्रदेश में चयन करती है, या तो बीजेपी या कांग्रेस। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये मध्य प्रदेश है। समाजवादी पार्टी अपनी किस्मत आजमाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। कुल मिलाकर वक्त बीतने के साथ दलों की संख्या बढ़ती गई, साथ ही बढ़ती गई निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या भी। इसे आप जागरूकता का नतीजा कहें या लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, पर इतना तय है कि निर्दलीय उम्मीदवार कई सीटों पर बड़े बड़े दलों का खेल बिगाड़ते नजर आए हैं। लिहाजा सभी प्रमुख दल निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर सतर्क रहते हैं। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।